सब्सक्राइब करें अम्मार एंड साकिब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी। उसका नाम है मिठाई का डब्बा। शुरू करते हैं। तानिया स्कूल से लौटी तो घर के दालान में मिठाई का एक सजा सजाया टोकरा धरा था, जिसमें मिठाई के छोटे छोटे डब्बे बड़े सलीके से जमे हुए थे। तानिया को मिठाई बहुत पसंद थी। वो इतनी ढेर सारी मिठाई देखकर खुश हो गई और बावर्ची खाने में काम करती अपनी अम्मी से पूछने लगी। सायरा बेगम चढ़कर बोली, ये सबा बबा हमेशा काम के वक्त तुम्हें धोखा दे जाती है। याद है इम्तिहान से 2 दिन पहले तुम्हारी अंग्रेज़ी की कॉपी गुम हो गई थी। मैं ख़ुद तुम्हारे साथ गई थी इसकी कॉपी लेने कि सारा काम फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे, मगर तुम्हारे शमसी साहब के बेटे ने मेरी बाइक को टक्कर मारी थी और उल्टा ख़ुद ही लड़ने खड़ा हो गया था। अब कम अज़ कम मेरी शादी की मिठाई तो इसके मुंह में हरगिज़ नहीं जाएगी। तबरेज़ को भी याद आ गया था, ख़राब नहीं हुई मिठाई, थोड़ी हवा लगेगी तो खुद ठीक हो जाएगी। सायरा बेगम ने जल्दी से कहा, देख लो तुम्हारी अम्मी अब भी मिठाई की सड़ांस से मुतमईन नहीं। महमूद साहब चढ़कर तानिया से बोली, वो असल में मैं फ़हरिस्त बना रही थी। शाम को तबरेज़ और तैमूर आएंगे तो इनके हाथ सलमा, फ़ायज़ा और बाकी रिश्तेदारों को भिजवा दूंगी। तानिया तुम भी 12 डब्बे मांग रही थी, ले जाना घर। सायरा बेगम घबरा कर बोली, ख़बरदार, अगर अपनी सहेलियों की मौत नहीं चाहती तो इस मिठाई को तो क्या, इसके ज़िक्र को भी ना ले जाना। और हद होती है बेगम, ये मिठाई अब जहर है जहर। तुम्हें ये मिठाई मेरी ही बहन के घर भेजनी है क्या? ये टोकरा तो अब कचरा कुंडी में भी ना फेंकना। कोई मासूम कचरा चुनने वाला ये मिठाई खा लेगा तो जान से जाएगा। महमूद साहब गुस्से से गरजे तो सायरा बेगम सहम कर मिठाई के टोकरे को देखने लगी, फिर ज़मीन पर बैठकर मिठाई का एक एक डब्बा सूंघने लगी। इन्हें अंदाज़ा हुआ कि वाकई सारी मिठाई सड़ चुकी है, क्योंकि वो दूध खोए से बनी हुई थी और पिछले 1 हफ्ते से रखी थी। टोकरा बड़ा था वरना फ्रिज में ठूंस देती। तबरेज़ तैमूर घर लौटे तो इनके वालिद घर के बाहर गड्ढा खोद कर इसमें जहरीली मिठाई दफन कर रहे थे। अरे अब्बू, ये क्या हुआ? वो मिठाई जो किसी को खाने नहीं दी जा रही थी, आज दफन की जा रही है। तबरेज़ ने उनकी तरफ लपक कर कहा, जी हाँ बेटा, क्योंकि इसके अंदर सड़ांत पैदा हो चुकी है और अब ये किसी इंसान के नहीं, सिर्फ ज़मीन का पेट भरने के काम आ सकती है। तुम्हारी माँ तो अब भी बांटने पर तुली थी। मैंने पुलिस केस होने का खौफ दिलाकर ये ज़िद छुड़वाई है कि अगर इसे कोई खा कर मर गया तो कत्ल का इल्ज़ाम मिठाई देने वाले पर आएगा। महमूद साहब कहते चले गए। तैमूर और तबरेज़ ने अपने अब्बू से मिठाई के डब्बे लेकर ख़ुद दफन कर दिए और हर खाली डब्बे को फेंकते हुए तबरेज़ की निगाहों में वो लोग घूम रहे थे जिनके घर ये मिठाई जा सकती थी। इतने में कचरा चुनने वाला आके हसरत भरी नज़रों से देखकर कहने लगा, साहब मुझे दे दो, मैंने 2 साल से मिठाई नहीं खाई। तबरेज़ के दिल को कुछ हुआ। इसने हाथों से मिट्टी झाड़ी और कहा, आओ तुम्हें दुकान से ताज़ा दिलवा दूँ। तबरेज़ कचरा चुनने वाले के साथ चला गया। घर के दरवाजे पर खड़ी तानिया दूर तक इन्हें जाता देखती रही। देखा बच्चों, मिठाई किस तरह ज़ाया हो गई। यही अगर रिश्तेदारों को खुले दिल से माफ़ करके अगर उनके घर मिठाई भिजवा दी जाती तो इस तरह मिठाई ज़ाया नहीं करते। तो ना तबरेज़ की फैमिली मज़े ले सकी मिठाई के, ना रिश्तेदारों को मिठाई की मज़े लेने दिए गए। तो अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।